एक लॉ ग्रेजुएट दिल्ली जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, और वहां तैयारी करते करते उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जिनसे मिलने के बाद वो वहां पर एक फेक जॉब रैकेट चलाना शुरू कर देता है। व्यक्ति का नाम पांडे बताया जा रहा है और उसके अलावा भी कई सारे और लोग इस फेक जॉब रैकेट में इन्वॉल्व थे, और इस हद तक इन्होंने हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करना शुरू किया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की फेक चिट्ठी बनाकर एक व्यक्ति को इन्होंने नेशनल मेडिकल काउंसिल का चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट कर दिया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे हाई प्रोफाइल लोगों को ये टारगेट कर रहे थे कि जो व्यक्ति ऑलरेडी गुजरात मेडिकल काउंसिल के मेंबर थे, उन्हें उनका फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर बनाकर उन्हें नेशनल मेडिकल काउंसिल का चेयरपर्सन जो है वो बना दिया। बाद में जाहिर सी बात है, जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मालूम चला कि इस तरीके की कोई चिट्ठी सामने आई है, तो इस मामले में कंप्लेंट दर्ज की गई, इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन जो हुई काफी इंटरेस्टिंग है। आप तक वो कहानी सुनाए। पहली बात है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया कि वो इसी तरीके से गवर्नमेंट बॉडीज में अपॉइंटमेंट के फेक लेटर्स इशू कर रहे थे, नकली चिट्ठियां बनाते थे और लोगों को सरकारी इन दफ्तरों में जो है वो अपॉइंट करते थे। इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की फेक चिट्ठियां थी, गवर्नमेंट बॉडीज की फेक चिट्ठियां थी। इस मामले में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक व्यक्ति गुजरात का रहने वाला 50 वर्षीय खत्री इकबाल अहमद है, और दूसरा व्यक्ति 35 वर्षीय उत्तर प्रदेश का रहने वाला हिमांशु पांडे है। हैरानी की बात यह है कि जो पांडे है वो लॉ ग्रेजुएट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया था, जब वहां पर उसने इस तरीके से ये फेक जॉब रैकेट चलाना शुरू कर दिया। इस मामले में ऑलरेडी भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं पहले, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद जब वो पांडे छूट कर आया, उसके बाद उसने हाई प्रोफाइल टारगेट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये बताया गया कि इस मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन में जो है एक व्यक्ति की चिट्ठी निकाली जाती है कि आपको अपॉइंट किया जाता है एज चेयरपर्सन, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर सेक्रेटरी ने जब देखा कि जो चिट्ठी में फाइल नंबर मेंशन किया गया है, ऐसा फाइल नंबर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उनको मालूम चला कि ये चिट्ठी जो है वो फेक है। यहां तक कि जो व्यक्ति थे उन्हें कह दिया गया कि आप अप्रैल में जाकर जो है वो ज्वाइन कर लें, आप एज चेयरपर्सन ज्वाइन कर लें। लेकिन उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो मिनिस्ट्री में पता चला कि जो चिट्ठी है वो चिट्ठी फेक है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अहमद को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अहमद ने बताया कि वो पांडे के साथ काम कर रहा था और लखनऊ जाकर पांडे को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें पांडे ने जो है बाद में कन्फेस किया और ये बताया कि वो एक फेक गवर्नमेंट जॉब रैकेट चला रहा था 2021 से। इससे पहले भी उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिस समय वो गवर्नमेंट जॉब्स की नकली चिट्ठियां जो है वो बांटते थे, लेकिन जेल से पिछले साल बेल पर रिलीज होने के बाद उसने और ज्यादा इस तरीके की धांधलेबाजी करना शुरू कर दी और अब सरकारी चिट्ठियां निकालकर लोगों को जो है बड़ी बड़ी पोजीशंस पर अपॉइंट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया। ये कहा गया जब वो निकला बाहर, उसने कन्फेशन में ये बताया कि और ज्यादा अपने एसोसिएट से मिलकर उसने एक प्लान बनाया कि वो हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को टारगेट करेगा और उनको अलग अलग कमीशंस में हायर पोस्ट पे अपॉइंट करेगा। और इसके साथ साथ में ये बताया गया कि जिस समय पांडे दिल्ली आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वहां उसकी मुलाकात कोलकाता के एक व्यक्ति राजू से हुई, जिसने उसे बताया कि वो एक फेक जॉब रैकेट चलाता है। और उसके बाद उसने कहा कि पांडे को उस व्यक्ति ने, राजू ने कन्विंस किया कि आप भी मेरे साथ ये काम करें। पांडे ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। वडोदरा से एक कपड़े बेचने वाला व्यक्ति था अहमद, और वो भी दिल्ली के करोल बाग एरिया में अक्सर आया जाया करता था। जो आप जानते हैं कि कपड़े बेचने के जितने भी लोग हैं करोल बाग मार्केट में अक्सर जो है वो विजिट करते हैं। उस व्यक्ति ने, अहमद ने भी पांडे से मुलाकात की दिल्ली में, और उसके बाद पांडे ने उसे भी कन्विंस कर लिया कि आप भी ये फेक जॉब रैकेट जो है इसे ज्वाइन कर लें। ये तो लेकिन एक मामला दिल्ली का था और मामला आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी था कि जो धांधलेबाजी नौकरी के नाम पर होती है वो केवल नॉन गजेटेड पोस्ट पर या फिर केवल जम्मू कश्मीर में अलग अलग पोस्ट पे नहीं हो रही, बल्कि हाई लेवल पर कमीशन में अपॉइंटमेंट्स होने को लेकर भी कई सारे फेक रैकेट्स जो है वो चल रहे हैं, जहां लोग पैसे लेते हैं इसी काम के लिए कि आपकी अपॉइंटमेंट वहां करवा देंगे, आपकी अपॉइंटमेंट वहां करवा देंगे। ये एक रैकेट ऐसा सामने आया जहां पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक लॉ ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए गया
और वहां से काम क्या करना शुरू कर दिया, फेक रैकेट चलाना, फेक जॉब रैकेट चलाना जो है वो शुरू कर दिया। उसी तरीके का एक रैकेट जो है वो जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है, जिसको लेकर कई सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच के पास पड़ी हुई हैं, जहां जम्मू कश्मीर का भी एक सरकारी टीचर इसी तरीके से लोगों को फेक चिट्ठियां बनाकर देता है। ये कहता है कि आपकी नौकरी लगवा दी जाएगी एजुकेशन विभाग में, आपकी नौकरी लगवा दी जाएगी जम्मू कश्मीर में, सरकारी नौकरी आपको लगवा दी जाएगी, आप इतने पैसे हमें दे दें। और उस मामले में भी, इस मामले में तो इन्वेस्टिगेशन हुई, पड़ताल हुई, फौरन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो मामला अभी तक पेंडिंग है। और उस मामले में अभी तक वो जो टीचर है वो आराम से जिस स्कूल में अपॉइंटेड है वहां पर काम कर रहा है, ऐसा उन कंप्लेनेंट्स का कहना है।